पर विभिन्न विषयों पर, पुरातत्व पर, शिक्षा पर, दर्शन पर आप लोगों के वक्तव्य होंगे। आप लोगों की तैयारी होगी, आप लोग उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा हमारे अशोक जैन साहब ने कहा कि काशी में आप देखेंगे कि इतने गली गली में विद्वानों की झोपड़ी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप आकर ये चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ही आदर योग्य है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के इस परिश्रम से, आप लोगों के इस व्याख्यान से और आप लोगों के चिंतन से जो है आप 3 दिनों में आप करेंगे और निकल कर बाहर आएगा, उससे प्रबुद्ध समाज को, विद्वत समाज को लाभ होगा। और आपके जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको तो उल्लास होगा ही कि हमारे विषय पर इस तरह से इतने दूर दूर से आकर विद्वान यहाँ पर चर्चा किए। और मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ सत्रों में आपको भी रहना है। ये जैन जी हमारे बड़े करीब के मित्र हैं। ये जहाँ चाहे मुझे कान पकड़ कर बैठा सकते हैं। और मैं न चाहता हुआ भी, इसलिए नहीं कि मैं जैन धर्म के विपरीत हूँ। पढ़ने के बाद मेरी भी एक निकटता बढ़ी है, इसलिए मैं इनके साथ हो जाता हूँ कि यह हमारे अध्यापन काल के मित्र हैं। और समय समय पर इनसे हर तरह से चर्चा प्रतिष्ठा हम लोगों की होती रही है। तो इतना अधिकार मित्र होने के नाते है ही कि जहाँ चाहे वहाँ हमको बैठा सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के कारण मैं जरूर अब अपने को संकुचित रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप विद्वानों का दर्शन कर, इतने बड़े बड़े मंचस्थ महामनीषी बैठे हुए, उनका दर्शन कर मुझे बड़ी संतुष्टि और परितृप्ति हुई है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संपूर्ण जैन समाज दुनिया का हमारे मुख्य अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात साझा करना चाहूँगी कि उन्होंने जिन युवा विद्वान का नाम लिया, डॉक्टर अनेकांत कुमार जैन, जिनकी पुस्तक का उन्होंने जिक्र किया है कागज में सागर, वो मेरे पीएचडी गाइड पे रह चुके हैं और उनके पिताजी और माताजी दोनों हमारे बीच हैं। तो उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। आप एक बार खड़े होंगे। ये अनेकांत जी की माताजी हैं श्रीमती डॉक्टर मुन्नी जैन, और डॉक्टर फूलचंद जैन प्रेमी उनके पिताजी हैं। अब मैं प्रोफेसर कमलेश जैन जी को स्टेज पर निमंत्रण देना चाहूँगी। प्रोफेसर गोरावाला जी का जो स्मृति ग्रंथ हम लोग यहाँ पर आज अनावरण करने वाले हैं, उसके विषय में 2 शब्द कहेंगे। प्लीज एक बार तालियां बजा दीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आज यहाँ पर मंच पर विराजमान समस्त विद्वजन, विशेष रूप से हमारे माननीय कुलपति जी महोदय डॉक्टर नगेंद्र पांडे जी, डॉक्टर अभय कुमार जी जैन लखनऊ, और हमारे समक्ष बैठे हुए समस्त विद्वजन। आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे, अभी पर्दा खुला नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर खुशालचंद जी गोरावाला, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनका स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और आज उसका विमोचन होने जा रहा है। उस विमोचन होने से पहले उसके संदर्भ में 2 शब्द मुझे कहना। उसके प्रधान संपादक, हाँ, और मैं उसका प्रधान संपादक हूँ, इस नाते मुझे यहाँ पर उपस्थित किया। बस तो ये सारी की सारी कल्पना, यहाँ एक विद्यार्थी बैठा होगा, मनीष कुमार जैन, जो कि वर्ली शोध संस्थान के पदाधिकारी है।
ये पता नहीं कुछ सोचते रहते हैं और इनके दिमाग में एक कल्पना आई, बोले खुशहाल चंद जी गोरावाला का इतना बड़ा नाम है और इनका जो है ना एक स्मृति ग्रंथ निकलना चाहिए। मैंने कहा निकालो, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं गुरु जी, आपको उसका संपादन करना है, आप उसके मुख्य संपादक रहेंगे, प्रधान संपादक रहेंगे। मैंने कहा मैं इस उम्र में ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, मैं और डॉक्टर आनंद भैया जो कि यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो दोनों मिलकर के सहयोग करेंगे। मैं बड़ा संकोच कर रहा था, कैसे इतना बड़ा कार्य मैं कर पाऊंगा। तभी मुझे सहयोग मिला आदरणीय प्रोफेसर खुशहाल चंद जी गोरावाला के द्वितीय सुपुत्र श्रीमान किशोर कांति गोरावाला यहाँ बैठे होंगे, उनका सहयोग मिला और उन्हें मुझे आश्वासन दिया कि भैया आप काम शुरू करिए, जो भी उसमें परेशानियां होंगी वो मैं झेलूंगा, आप केवल साहित्यिक कार्य करिए। मैंने कहा सामग्री ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहीं उस सामग्री इकट्ठी करेंगे और उन्होंने लेकर के सामग्री संकलन करना शुरू की, उनके लेखों का संकलन शुरू किया। मनीष जी उसमें सहयोग करते रहे और यहाँ से ये लोग आरा गए। आरा में जो वहाँ जैन सिद्धांत भवन है, उस जैन सिद्धांत भवन में जो संरक्षित पुरानी पत्र पत्रिकाएं हैं, अभिनंदन ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, स्मारिकाएं हैं, उन सबसे उन्होंने सामग्री का संकलित किया और इसमें वहां के जो व्यवस्थापक हैं श्रीमान प्रशांत कुमार जी, जो अजय बाबू जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। एक मेरा विद्यार्थी है जिसने LLB किया यहाँ से, पंडित सिद्धांत जैन, उन्होंने मथुरा जाकर के मेरे कहने पर वहां के जो जैन संदेश थी, उन जैन संदेशों में से लेकर के सामग्री एकत्र करके मेरे पास भेजी और इस प्रकार के से धीरे धीरे मेरे पास सामग्री आती गई और मैं उसका संपादन करता गया। समस्या ये थी कि ये सारी की सारी योजना कोविड के पहले शुरू हुई थी, तो मैंने स्वीकार कर लिया। स्थिति ये बनी कि मैं अभी कार्य संपादित कर ही रहा था कि मैं अस्वस्थ हो गया, कोविड से पीड़ित हो गया, ब्लैक फंगस से पीड़ित हो गया और स्थिति ये बनी कि शायद मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित ना होता, उसी समय में दिवंगत हो गया हूँ। लेकिन नहीं, आयुष कर्म प्रधान, जैन दर्शन आयुष कर्म को प्रधानता देता है। जब तक आयुष कर्म है तब तक आप हैं। जिस दिन आयुष कर्म समाप्त हो जाएगा उस दिन फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। तो वो सामग्री को मैंने एकत्रित किया। मैंने, मेरे साथियों ने, किशोर कांति गोरावाला ने, मनीष जी ने, डॉक्टर आनंद जैन ने, सबने मिलकर के वो पत्राचार किया और लोगों से सामग्री एकत्रित की, गुरुजनों से आशीर्वाद लिए, राजनेताओं से शुभकामनाएं ली, मित्रों से शुभकामनाएं ली, श्रद्धांजलियां ली गोरावाला जी के लिए और वो सारा का सारा भानुमती का पोड़वा इकट्ठा होता गया और मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैंने वो सारे विचारों का, लेखों का संकलन करके संपादित करने का कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं बीमार हो गया। तब ये काम डॉक्टर आनंद कुमार जैन ने अपने हाथ में लिया और लगभग 1 साल तक वो उसको करते रहे। जहां जरूरत होती थी मैं सैयाग्रस्त था, सैया पर लेटा था, लेकिन वो मुझसे पूछते थे। डॉक्टर अनामिका जैन ने भी मेरे सिरहाने बैठ करके और उन लेखों को पढ़ना शुरू किया और कहा क्या संशोधन करना, वो सारा काम किया। और भी बहुत लोग हैं जिनसे मुझे बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि मैं अपना जो दोपहरी का जो मेरा वक्तव्य है मैं उसमें इस बात स्पष्ट करूंगा कि खुशहाल चंद जी गोरावाला को ऐसा वैसा मत समझिए। ये उस विश्वविद्यालय से इन्होंने साहित्याचार्य किया था जिसके वर्तमान में आदरणीय हरे राम जी कुलपति थे। उस समय उन्होंने किया था। आज से कोई 70-80 साल पहले उन्होंने साहित्याचार्य किया।
इतिहास से उन्होंने एमए किया था, संस्कृत से उन्होंने एमए किया था,